हेलो दोस्तों, आज हम फिर से MPPSC यूनिट 1 पार्ट 2 MCQs लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमें MCQs लगाने की बेहद आवश्यकता है और जल्दी फास्ट रिवीजन करना है इस टाइम पे, और कुछ नहीं बस। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्व विख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है उसके मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? तो इनमें विंध्य, मालवा, महाकौशल, इन पर बाबर का कोई आधिपत्य नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? तो रानी दुर्गावती, जो कि रामगढ़ मंडला की रानी थी, इनको हराकर मुगल साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था? ये रिपीट क्वेश्चन है, जो कि नरहरि शाह था। ठीक है, इसको एक बार चेक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़ मंडल का शासक कौन था? तो गढ़ मंडल का शासक कौन था ये बताना है। तो देखें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरहरि शाह। नरहरि शाह गढ़ मंडल के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निज़ाम को कब परास्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1737 में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निज़ाम को परास्त कर दिया था, 1737 में। सर्वाधिक अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंदसौर में अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बट गया था? तो 6 रियासतों में बट गया था। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो ये किया गया था बुरहानपुर से ग्वालियर। पेशवा बाजीराव ने सरदार सिंधिया को बुरहानपुर से ग्वालियर क्षेत्र दे दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंधिया कहाँ संबंधित थे? तो बुरहानपुर से ग्वालियर तक। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधिया ने कहाँ पर राज्य अपना स्थापित किया था? तो ये कहाँ पे किया था? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हाँ, ग्वालियर में। सिंधिया कहाँ संबंधित थे? ग्वालियर से। नेक्स्ट देखते हैं, होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो इंदौर में किसका वंश था? होलकर वंशों का राज्य था। फिर भोसले कहाँ के थे? भोसले आपके नागपुर के थे। मध्य प्रदेश का भूखंड किस कल्प का निर्मित है? मध्य प्रदेश का जो भूखंड है वो किस कल्प से निर्मित है? तो ये है आपका आद्य महाकल्प शैल से। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियाँ शिकार हेतु किन हथियारों का उपयोग करती थी? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नुकीले पत्थर और हड्डियाँ। मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मध्य प्रदेश में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं ये बताना है। तो ये मिले हैं प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष, MP से मिले हैं खुदाई के दौरान। मानधाता नगरी, जिसे वर्तमान में ओमकारेश्वर बोला जाता है, की स्थापना किसने की थी? तो मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद ने मानधाता नगरी को बसाया था। नेक्स्ट है राजा महेश्मत ने किस नगर की स्थापना की थी? तो महेश्मती की थी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है। और ये है वंश के राजा थे। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? तो ये था विदिशा का राजा। ठीक है, कौन था ये पुत्र शत्रुघ्न का? तो ये आपको बताना है। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो अशोक जो राज्यपाल बनाए गए थे विदिशा के। ठीक है, इनके पिता कौन थे अशोक के? तो बिंदुसार थे। नेक्स्ट, अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की किस पुत्री से विवाह किया था? तो श्रीदेवी से इन्होंने विवाह किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे पूछा नहीं करवाया था, क्योंकि भरहूत, सांची और उज्जैनी में तो अशोक के स्तूप पाए जाएंगे, लेकिन रेवा में स्तूप नहीं है। ठीक है, मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ था?
तो मौर्य वंश के बाद शुंग। बृहदत्त मौर्य जो लास्ट शासक था मौर्य वंश का, उसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराई पूछा गया है, तो कसराबाद में नहीं कराए हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था, तो उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, तो कौरवी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मालती माधव के लेखक कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, भभूति मालती माधव के लेखक हैं। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी, ये पूछा गया है। तो कौन सी है, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चकित है दुख किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है चकित है दुख। उर्मिला किसकी रचना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे उर्मिला किसकी रचना है, तो ये आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है उर्मिला। आलाखंड किसकी रचना है, तो आलाखंड किसकी रचना है, याज्ञनिक की। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में कौन शामिल नहीं है, पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में भोजपुरी नहीं बोली जाती, बाकी बुंदेली, बघेली, निमाड़ी सभी बोली जाती हैं, कौरवी भी नहीं बोली जाती। ठीक है, फिर देखें हम निम्न में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, तो टीकमगढ़ में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती, बाकी भिंड, मुरैना और ग्वालियर में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो ये है आपकी बुंदेलखंडी जो कि टीकमगढ़ में बोली जाती है। किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती, ये पूछा गया है। तो ये टीकमगढ़ में बुंदेलखंडी बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे बघेली नहीं बोली जाती है। फिर रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो रानी नागफनी की कहानी प्रसिद्ध रचना है हरिशंकर परसाई की, याद रखेंगे आप सब। फिर छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो ये है भूषण। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, भूषण की। फिर निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है, ये पूछा गया है। तो ठीक है, इसमें जो भवभूति की रचना नहीं है कादम्बरी। अब कादम्बरी किसकी रचना है, आप मुझे बताएंगे। बाकी मालती माधव, उत्तर रामचरितमानस और महावीर चरित, ये सब भवभूति मालती माधव की रचना है। ठीक है, कादम्बरी किसकी रचना है, ये आप बताएंगे। कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है, ये पूछा है। तो हितोपदेश और शिवा बावनी पद्माकर की नहीं है। तो हम देख लेते कौन सी रचना पद्माकर की है। तो प्रबोध पचासा और जगत विनोद पद्माकर की रचनाएं हैं। राज्य की मुख्य बोलियों में कौन शामिल नहीं है, तो राज्य की जो मुख्य बोलियां हैं बघेली, निमाड़ी, बुंदेली, लेकिन संथाली नहीं है। हितोपदेश किसकी प्रसिद्ध रचना है, अभी आया था ये क्वेश्चन, तो ये है नारायण पंडित की। ठीक है, बाल पत्रिका पराग के संपादक कौन है, तो बाल पत्रिका पराग के संपादक कौन है, तो ये हैं आपके हरि कृष्ण देव सरे। साहित्यकारों में से कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है, तो मध्यकालीन साहित्यकार भर्तृहरि नहीं है। नेक्स्ट, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, तो ऋतुसंहार में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है, तो ये कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। फिर पद्माकर ने अलीजाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी, तो दौलत राव सिंधिया के दरबार में अलीजाह प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। और ये किसने की थी, तो ये पद्माकर ने की थी। ठीक है, कालिदास किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन मिलता है, तो कालिदास की किस ग्रंथ में शिव पार्वती का विवाह हो रहा है ऐसा वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है कुमार संभव में। सत्काय किसकी प्रसिद्ध रचना है, सत्काय भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना है। निम्न साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है केशवदास को। रीति काव्य का प्रवर्तक केशवदास है। ठीक है,
निम्न में से भवभूति की रचना कौन सी है? तो भवभूति की रचना कौन सी है? तो अभी आपने देखा था मालती माधव है, उत्तर रामचरित है और महावीर चरित भी है। ठीक है, तो ये सभी भवभूति की रचनाएं हैं। केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी थी? तो रसिक प्रिया इंद्रजीत की प्रेरणा से लिखी थी। संत सिंघा जी किस क्षेत्र के निवासी थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, निमाड़ के थे। संत सिंघा जी कहाँ के थे? निमाड़ के। फिर किस बाल साहित्यकार का जन्म सतना जिले में हुआ था? तो हरि कृष्ण देव सर का जन्म सतना जिले में हुआ था। संत सिंघा जी किसके समकालीन माने जाते हैं? तो ये कबीर के समकालीन माने जाते हैं। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती के रचयिता। हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है? तो वसुधा। वसुधा जो पत्रिका है इसका संपादन हरिशंकर परसाई ने किया है। हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है? तो व्यंग के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन किया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो पत्रिका है वो है प्रभा, और हरिशंकर परसाई की है, अभी देखा था हमने, वसुधा पत्रिका। फिर कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे थे? तो इनमें से कौन रहे थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन संविधान निर्माण परिषद के सदस्य रहे थे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, किस स्थान पर हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म? तो यहाँ पे देखिए शायद गांव दिया है, ग्राम दिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बावई। बावई में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति उनकी किस रचना से मिली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीत फरोश से भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति मिली थी। ठीक है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? अच्छा है ना, मिट्टी की बारात, तो ये किसकी रचना है? तो ये शिव मंगलम सिंह की रचना है। शिव पार्वती, शिव मंगलम सिंह की रचना कौन सी है? मिट्टी की बारात। नेक्स्ट है कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो प्रबोध साटा नहीं है, बाकी जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी पद्माकर की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो देख लेते कौन कौन सी हैं। तो किमकिरीटनी, हिमतरंगिणी और युगचरण है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। निम्न में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव बोला जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव किसको बोला जाता है? ईशूरी को, ईशूरी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न रचना और रचनाकार में असंबंध कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसमें देख लेते हैं हम। हिमतरंगिणी माखनलाल ने लिखी है। ठीक है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद की है। फिर कौसी बालकृष्ण शर्मा ने लिखी है, लेकिन यहाँ पे असंबंध पूछा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। पत्रिका और उनके संपादक को मैच कर गलत बताना, जो मैच गलत है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रभा, जैसे हमने अभी देखा था, प्रभा किसकी है? नवीन की। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रभा है। नवजीवन जो भी पत्रिका है महात्मा गांधी की है। ठीक है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की, लेकिन जो करमवीर है ये आपका गलत है। इसका जो राइट भी रहेगा आप बताएंगे मुझे। गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किस कवि द्वारा अपनी कविताओं में किया गया है? तो ये मुल्ला रमू जी ने गुलाबी उर्दू का प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, तो ये गजानन मानव मुक्तिबोध की कृति है। फिर देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी को और क्या बोल सकते हैं? तो ये बघेलखंडी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, निम्न में से कौन आधुनिक काल के साहित्यकार नहीं है, ये बताना है। तो ये इसमें देखें हम, भूषण आधुनिक काल के साहित्यकार नहीं है। ठीक है। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता अभिज्ञान शकुंतलम में। ठीक है, नाम से लग रहा अभिज्ञान शकुंतलम। हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित जो रचना है वो बाणभट्ट की है। कवि पद्माकर किस राजा के दरबारी में थे? तो अभी देखा था हमने कि ये प्रताप सिंह, जगत सिंह और दौलत राव सिंधिया सभी के दरबार में थे। ठीक है। कौन? कवि पद्माकर, जो कि सागर से संबंधित हैं। निम्न में से बघेलखंडी भाषा किस जिले में नहीं बोली जाती है? पूछा तो बालाघाट में नहीं बोली जाती है। कोरकू बोली का मुख्य जिला कौन सा है? तो ये सभी है। कोरकू, कोरकू कहाँ कहाँ बोली जाती है?
तो बालाघाट, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा सभी जगह पे बोलते हैं। फिर देखते हैं हम शकुंतलम किसने लिखी थी, अब भी देखा हमने, कालिदास की रचना है। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, निम्न में से किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को, और शेक्सपियर कालिदास को। फिर कौन सा साहित्यकार मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था, तो घाघ। बिखरे मोती किसकी रचना है, अभी देखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। फिर निम्न में से किस मुगल शासक ने लोक कवि घाघ को चौधरी की उपाधि दी थी, तो किसके समकालीन थे, अकबर के, तो अकबर ही देंगे, ठीक है। फिर किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना जाता, तो महान कृषि पंडित भी माना जाता है घाघ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 हो गए हमारे। व्यंग्य विधा के साहित्यकार शरद जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उज्जैन में हुआ था, ठीक है। शरद जोशी कहाँ के, उज्जैन के हैं। आलाखंड की पांडुलिपि किसने तैयार करवाई थी, तो ये करवाई थी चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट ने आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करवाई थी। निम्न में से कौन बुंदेली का साहित्यकार नहीं है, पूछा है, नहीं है, तो सिंघा जी नहीं है, क्योंकि ये कहाँ के, निमाड़ के हैं, ये निमाड़ के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तोमर वंश के शासक, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था, तो विक्रमादित्य ने संघर्ष किया था। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो मानसिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, किसने की थी, तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, ठीक है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो ये चंदेल वंश के शासकों ने। रिपीटेड क्वेश्चन। ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया ने। अब कब की थी, आप बताएंगे। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो नीमच छावनी में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन। किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करी थी, तो दौलतराव सिंधिया ने उज्जैन से ग्वालियर राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। हेलीडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ गरुण ध्वज का निर्माण करवाया था। गरुण ध्वज का निर्माण कहाँ पे करवाया था, ये बताना है आपको। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विदिशा, विदिशा, ठीक है। 96 देखते हैं, नचना कुठार के अभिलेख किससे संबंधित हैं, तो ये व्याघ्रराज से संबंधित है। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था, तो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने अरबों को हरा दिया था। 98 देखें, ठीक है। तो ये टोटल 97 ही क्वेश्चन थे आपके। तो ये कैसे लगे आपको, कमेंट करिए प्लीज़ और मुझे बताइए। अगर आपको सही में बेनिफिशियल है देन आई विल ट्राई माई बेस्ट मोर। थैंक यू।